अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज हम बताने वाले हैं सही अल बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 36। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ही रिवायत है, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने ईमान के पेशे नज़र सवाब हासिल करने के लिए रमज़ान के महीने के रोज़े रखेगा, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे। तो दोस्तों, हज़रत हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे नबी से सवाल पूछे, तो हमारे नबी ने बताया जो शख्स रमज़ान के रोज़े रखते हैं ईमान के साथ, तो उसके पेशे में सारे गुनाह पिछले उसके माफ़ कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों चलिए इस हदीस को डिटेल में आपको समझाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि रोज़ा का हुक्म है, जैसे कि हम हर मुसलमान जानता है, रमज़ान के महीने में अल्लाह ताला ने खुद ही कुरान में फरमाया है कि हर मुसलमान को रमज़ान के 30 रोज़ा रखने हैं। मतलब कि यानी दोस्तों ये फ़र्ज है, रखना तो रखना ही है दोस्तों। रोज़ा सिर्फ भूख प्यास के नाम नहीं है दोस्तों। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, रोज़े के शर्त हैं। वरना ये नहीं कि बस हम भूखे रह गए और प्यासे रह गए तो हमारा रोज़ा कबूल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। रोज़ा का मतलब सिर्फ खाना पीना छोड़ना नहीं, यानी कि दोस्तों खाना पीना छोड़ना नहीं। जैसे रोज़ा मतलब है कि रोज़ा रख कर हमें इबादत करना चाहिए और चुगलियों से बचना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और गाली नहीं देना चाहिए दोस्तों। यानी कि दोस्तों सीधी सी बात है कि हर गुनाह से हमें दूर रहना चाहिए। रोज़ा आप रखे हो तो रमज़ानुल मुबारक में देखते हो दोस्तों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अफजल वाली महीना है जो कि रमज़ान है दोस्तों। इसमें बहुत रहमत बरसती है और अल्लाह ताला फिर शैतान को भी कैद कर लेते हैं, जिससे वो भटकाए नहीं। लेकिन दोस्तों हमारे अंदर भी एक शैतान है, क्योंकि वो जब भी भड़क सकता है, भड़कने वाला बंदा। तो दोस्तों ईमान के साथ जैसे कि कहा गया है, दिल में पूरा यकीन हो दोस्तों। इस तरीके से रोज़ा रखे कि दिल में पूरा यकीन हो कि अल्लाह का हुक्म है और हम इस अल्लाह के हुक्म को अदा करेंगे तो अल्लाह हमें बेहतर देगा। ये दिल के इरादे से दोस्तों रोज़ा रखे, यानी मजबूरी या आदत में नहीं, बल्कि दिल से रोज़ा रखो, सवाब की नीयत से रखो दोस्तों। कि रोज़ा इसलिए रखो कि अल्लाह का राज़ी करने के लिए, यानी कि दोस्तों अल्लाह को राज़ी करने के लिए रोज़ा रखो। दोस्तों अपने जो भी पिछले गुनाह सारे किए उसको, सारे गुनाहों को बख्शवाने के लिए रखो। अल्लाह पे यकीन रख कर रोज़ा रखो कि हमारे सारे मतलब कि गुनाह माफ़ हो जाए, बल्कि ये नहीं कि फैमिली के प्रेशर में आकर रखो, ऐसा कुछ नहीं। पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं जैसे कि हमारे नबी ने फरमाया। लेकिन दोस्तों ये याद रखो कि बाद गुनाह के लिए सच्ची तौबा ज़रूरी है, और अगर किसी इंसान का हक मारा है तो उसे माफ़ी या हक वापस देना ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों आपने किसी का हक मारा है, किसी का पैसा लेकर पैसा खा गया है, दोस्तों तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि उसका पैसा लौटा दो, वो बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के असल मकसद क्या है? अल्लाह का डर और होशियारी पैदा करना, यानी कि दोस्तों अल्लाह का डर और होशियारी पैदा करना यह मकसद है। और गरीबों की भूख समझना दोस्तों, सबसे बड़ा असल है कि गरीबों की भूख समझना। देखते हो दोस्तों, हम एक दिन रोज़ा रख लेते तो कितना भूख और प्यास से शिद्दत से कैसे तड़पते हैं। जो गरीब रहते हैं 2-2 3-3 दिन तक खाते नहीं है दोस्तों। इसलिए रोज़ा फ़र्ज किया गया है। सब्र करना, ये भी दोस्तों इससे हमें सीख मिलती है। यानी रोज़ा एक ट्रेनिंग है जो इंसान को बेटर मुस्लिम बनाता है दोस्तों। यानी कि रोज़ा हमें ये बताता है, यानी कि दोस्तों हमें बहुत सारे गुनाह से दूर ले जाता है और अच्छी राह पे चलने के लिए रास्ता खोलता है। ऐसा रोज़ा है, रमज़ान का महीना है। जो दोस्तों इस रमज़ान के महीने को अच्छे से कायम कर ले, वो
कितना भी गुनाहगार बंदा हो वो सुधर सकता है। यह है रोज़ा के फ़ायदे। रमज़ान के रोज़े दिल से रखो, सिर्फ भूखे ना रहो, गुनाह से भी बचो, अल्लाह तुम्हारे पिछले गुनाह माफ़ कर देंगे। इस कंडीशन में हमें रोज़ा रखना चाहिए कि हमें हमारा अल्लाह सारा गुनाह हमारे पिछले माफ़ कर देंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको यह हदीस समझ में आई होगी। दोस्तों यह हदीस तो थी लेकिन छोटी, लेकिन मैंने इसको थोड़ा लॉन्ग में एक्सप्लेन किया है जिससे कि समझ जाऊँ। तो दोस्तों इसी के साथ यह हदीस होती है पूरी। तो दोस्तों चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। दूसरे लोग को भी आपका फ़र्ज़ है कि हदीस की बातें बताएं तो शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट हदीस के साथ। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।